मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, धाराओं के बारे में। तो ओशंस के सरफेस में जब वाटर बेटा अल्टरनेट वे से राइज होता है फिर फॉल्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। वेव्स है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा कि ओशंस के सरफेस में जब आर पार जो जेंटल हवा विंड्स मतलब कि मंद हवाएं चलती हैं तो उससे क्या होता है, उससे वेव्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्गर विंड्स ब्लो करेंगी तो बिगर वेव्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, व्हेन द वेव्स ट्रेवल, यानी कि जब वेव्स ट्रेवल करती हैं तो वाटर इसका स्थान नहीं छोड़ता। राइज एंड फॉल्स पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन ए वेव्स आर नोन एज क्रेस्ट एंड ट्राफ रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो वेव्स में जो वाटर के राइज और फॉल्स पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्रिस्ट और ट्राफ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिस्ट तो राइज होना यानी कि शिखर या चोटी बनना, और फॉल्स नीचे की तरफ गिरना, उससे क्या बनता है? ट्राफ, यानी कि ग्रत बनते हैं, यानी कि गड्ढे बनते हैं इस तरह से। तो राइज होना ऊपर की तरफ क्रिस्ट और फॉल्स होना नीचे की तरफ ट्राफ। ठीक है, तो इसके क्रेस्ट और ट्राफ के नाम से जानते हैं बेटा राइज और फॉल्स पार्टिकल्स को हम। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है इनके बीच में, क्रेस्ट और ट्राफ के बीच में। ये वेव हाइट को रेफर करते हैं, जैसे क्रेस्ट और नीचे ट्राफ, तो ये इस तरह से जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम वेव हाइट रेफर करते हैं, मतलब ये वेव की हाइट हो जाती है। ठीक है, और जो वेव की जो साइज़ है वो डिपेंड करती है बेटा विंड पर। ठीक है, यानी एक तो विंड की जो स्पीड क्या है, एक उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है वेव की साइज़। ठीक है, अगर लाइट विंड्स होती हैं, हल्की हवाएं चलती हैं तो वो तो स्मॉल वेव्स क्रिएट करेंगी। ठीक है, अगर स्टॉर्मी विंड्स चलती हैं, तूफानी हवाएं या तेज़ हवाएं चलती हैं तो हग वेव्स यानी कि बड़ी वेव्स क्रिएट करेंगी। ठीक है, जो हग वेव्स होती हैं, हग ओशियनिक वेव्स होती हैं, इनसे बेटा ट्रिमिनिडेस क्या होता है? भयानक डिस्ट्रक्शन होता है, भयानक विनाश होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन क्या होता है? विनाश। ठीक है, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होता है, लैंडस्लाइड्स होता है, इससे बहुत भारी मात्रा में बेटा क्या है, ओशियन वाटर है वो बाहर आ जाता है लैंड सरफेस पर, और इस तरह से जो हग टाइडल ये वेव होती हैं इनसे ये क्या कहलाती है बेटा? सुनामी कहलाती है। यानी कि ये जो पानी होता है ये काफ़ी दूर तक बड़ी हाई स्पीड से लैंड एरियाज़ में चला जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बेटा सुनामी क्या होता है। ये एक जापानी वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब है हार्बर वेव्स, यानी कि बंदरगाह वेव्स। और शू का मतलब है हार्बर, बंदरगाह, और नामी का मतलब है वेव्स। ठीक है, सुनामी है बेटा ये 15 मीटर हाई हो सकती हैं, और लार्जेस्ट सुनामी है वो 150 मीटर हाई हो सकती हैं। ये जो वेव्स हैं ये ट्रेवल करती हैं, ये 700 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में ये 700 किलोमीटर ट्रेवल कर जाती हैं। ठीक है बेटा, इनकी स्पीड इतनी होती है कि एक घंटे के अंदर ट्रेवल कितनी कर जाती हैं बेटा? 700 किलोमीटर की दूरी तय कर जाती हैं। ठीक है, ये 11 मार्च 2011 अर्थक्वेक था बेटा, तोहोकू अर्थक्वेक। ठीक है, इससे क्या था बेटा, इससे जो ये हाई वेव्स थी, ठीक है, इसमें 130 फीट हाई वेव्स थी ये। ठीक है, जिसमें क्या था बेटा, जो लोग थे 15,000 लोग मारे गए थे इसमें। ठीक है, और इस तरह से ये होते हैं बेटा सुनामी। ठीक है, जिसके कारण मतलब जब हाई वेव्स आती हैं तो क्या आती है बेटा? सुनामी आती है। ठीक है, और इस सुनामी में क्या हुआ था बेटा, जापान के ईस्ट में जब ये सुनामी आई थी, ठीक है, तो यहाँ पर 15,000 लोग मारे गए थे। वाटर टाइड्स, तरंगे। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। अभी कहता है कि भी एक रिदम के साथ, मतलब जो दिन में 2 बार जो वाटर होता है वो एक बार राइज होना फिर गिरना, फिर राइज होना फिर गिरना, इस तरह से ये घटना 2 बार घटती है एक दिन में, इसको हम टाइड बोलते हैं बेटा। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर covers much of the shore by rising to its highest level।
यानी कि हाई टाइड्स कब होती हैं, जब वाटर जो शोर किनारा होता है समुद्र का, ठीक है, तो वहाँ से मतलब एक ऊंचाई पर उठ करके वो पानी जब बिल्कुल अपनी हाईएस्ट ऊंचाई लेवल तक उठता है, ठीक है, क्योंकि सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो पानी क्या उठता है बेटा, ऊंचाई तक उठता है, ऊंचाई तक उठ करके फिर वो जो किनारा होता है लैंड एरियाज के काफ़ी दूर तक पानी जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई टाइड्स। इट इज़ लो टाइड्स व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड शिफ्ट्स फ्रॉम द शोर। ये शिफ्ट होना होता है बैक होना, यानी कि जब पानी अपने लोवेस्ट लेवल तक फॉल्स होता है, नीचे गिरता है, ठीक है, और फिर वापस बैक होकर के मतलब जो शोर जो किनारा होता है उससे बैक हो जाता है, ठीक है, जब उससे बैक होता है पानी तो उसको हम बोलते हैं लो टाइड्स, ठीक है। अब आता है द काज ऑफ द टाइड इन द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल क्रिएटेड बाय द सन एंड द मून, ठीक है। और ये टाइड्स किस तरह से बेटा क्यों, मतलब ये टाइड्स क्यों आती हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो सन और मून क्या करते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल पुल यानी कि वो उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जिसके कारण मतलब ये टाइड्स ओक्योर होती हैं, ठीक है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काज हाई टाइड्स। ये कहता है भाई जब मून अर्थ के क्लोज होता है, ठीक है, तो क्या करता है बेटा, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसको मतलब पानी को क्या करता है बेटा, अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, और इस तरह से हाई टाइड्स ओक्योर होती हैं। यानी कि जब मून सन अर्थ के पास होता है तो क्या होता है, अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो जो पानी को खींचता है अपनी तरफ मून, ठीक है, तब क्या होती है बेटा, हाई टाइड्स ओक्योर होती हैं, ठीक है। तो ये बेटा जितना मैंने आपको रीड करवाया इसको अच्छे से रीड करना है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करना है। थैंक्स बेटा।